अस्सलाम स्टूडेंट्स। HTML के ट्यूटोरियल्स को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा प्रीवियस टॉपिक्स को कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो आज कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के रेलेवेंट जो है वो 2 से 3 असाइनमेंट्स जस्ट जो प्रीवियस टॉपिक्स किए हैं उन्हीं से रेलेवेंट ही है, और उसके अंदर मैंने चीज़ें वो कवर कराएंगे। जस्ट आप लोग उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए अपने अल्फाज में उसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन के सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह इसको आपने बनाना है, और उसके बाद आप लोग इसको प्रैक्टिस करके असाइनमेंट को सबमिट करवाएंगे और वो चेक होंगी। अगर हम लोग पहले असाइनमेंट की बात करें तो ये बेसिक टैग्स और फॉर्मेटिंग टैग्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसके बारे में है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक तो VS कोड आपके पास होना चाहिए अगर आप लैपटॉप में बना रहे हैं, और अगर आप लोग मोबाइल पे बना रहे हैं तो आपको मैंने जो है ना वो एप्लीकेशन जो है वो बताई हुई है ऑलरेडी, 1-2 एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है। तो आप उनमें से किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए जो है ना वो इस असाइनमेंट को बना सकते हैं। ठीक है। तो जो मोबाइल पे एप्लीकेशन के बारे में बताया था आपको मैंने, वो आपकी एप्लीकेशन वेब कोड के नाम से थी, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। करना आपने ये है, पहला टास्क के एक नाम रख लेना है। बेशक इसमें ये जो बेसिक टैग्स एंड फॉर्मेटिंग टेस्ट टेक्स्ट, ये नाम रख ले अपनी फाइल का पहले असाइनमेंट का, या असाइनमेंट 1 रख ले। और लास्ट पे .html कर लें। और फिर आपने करना इसमें यह है कि सबसे पहले आपने एक इसके अंदर जो बॉयलर प्लेट लगाते हैं आपके अंदर, उसमें VS कोड में तो शिफ्ट के साथ आप लोग 1 दबाते हैं तो वो बन जाती है ऑटोमेटिक। और अदरवाइज आपके पास वो कोड इसका मौजूद है, वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, और ख़ुद से बनानी भी आनी चाहिए। आप लोग इसको कोशिश करें ज़बानी बनाएं ताकि प्रैक्टिस हो सके। तो उसके अंदर वो डार्क टाइप HTML होगा, और उसके अंदर कुछ ऑटोमेटिक टैग्स होंगे। HTML का टैग होगा, उसके अंदर हेड का होगा, बॉडी का होगा, तो बेसिक टैग होंगे। और हेड के अंदर टाइटल का टैग होगा। टाइटल आप लोग यही लिखेंगे, बेसिक टैग्स एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के नाम से। उसके बाद सेकंड जो आपने काम करना है ना, बॉडी के अंदर, बॉडी के टैग के अंदर आना है। जैसे हमेशा हम लोग करते रहे। तो हेडिंग्स मैंने बताई थी आपको, 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, उनमें से कोई एक हेडिंग बना लेनी है, और उस जगह आप लोगों ने लिख देना है माई सेल्फ, लिख देना है उस हेडिंग के अंदर। और उसके बाद आपने हेडिंग टैग के बाद अगली लाइन पे आ जाना है, और उसमें आप लोगों ने ना 5 लाइनें लिखनी है अपने बारे में। ठीक है, यानी अपना नाम लिखते हैं, अपने क्लास लिखते हैं, अपना एड्रेस वगैरह लिखते हैं, अपनी 4 से 5 लाइनें जो आपको अपने बारे में पता है वो लिखते हैं। और हर एक जो लाइन होगी वो एक पैराग्राफ के टैग में होगी, वो लिखें। उसके बाद जो तीसरा काम इसी असाइनमेंट पे अप्लाई करना है ना आपने, वो भी सिंपल है कि वो जो पैराग्राफ्स हैं ना, अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक को पैराग्राफ टैग में रखें। आप उनमें से किसी लाइन को बोल्ड कर दें, किसी को इटैलिक कर लें, किसी को अंडरलाइन कर दें। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, और आपकी इन टैग्स की, फॉर्मेटिंग टैग्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक पहली असाइनमेंट बनानी है, और असाइनमेंट बना के सेव करनी है। और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह से इसको सबमिट करवाना है आपने, ये चेक किस तरह से होगी। ये फर्स्ट असाइनमेंट आई थिंक सो क्लियर हो गई होगी। अगर क्वेश्चन है इसका आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं इसका आंसर जो है ना आपको कर दूंगा। ओके, अब असाइनमेंट नंबर 2 है, आपने ये लिस्ट और लिंक्स के नाम से बनानी है। आपने उसी तरह से बनानी है, वो उसको पुरानी वाले को सेव कर देना है, फिर एक न्यू दोबारा से एप्लीकेशन को या VS कोड को ओपन करके उसी के अंदर जो है ना वो सेकंड असाइनमेंट का नाम रखना है, लिस्ट एंड लिंक्स। उसके अंदर आपने बेसिकली करना यह है कि चूंकि लिस्ट और लिंक के बारे में है, तो आपने सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर पहला काम करना है कि ऑर्डर लिस्ट बनानी है, जो कि आपको पता है कि OL के नाम से होती है। उसके अंदर लिस्ट आइटम्स आपने 5 रखने हैं, और हर हर लिस्ट आइटम में आप लोग अपनी 5 फेवरेट फूड्स लिखेंगे। यानी OL जो होगा, OL के अंदर आप लोग मतलब लिखेंगे फेवरेट फूड्स, और उसके अंदर हर लिस्ट आइटम के अंदर जो है ना आप लोग अपनी कोई सी 5 फेवरेट फूड्स के नाम लिख देंगे। तो और कोशिश करें कि ऑर्डर लिस्ट जो होगा OL, तो उसकी टाइप जो है चेंज कर लें, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। ठीक है, ताकि उसके आपकी प्रॉपर्टी की भी प्रैक्टिस हो जाए सारा। फिर इस तरह जो इसी इसी असाइनमेंट के अंदर सेकंड टास्क आप करेंगे, नीचे जाके आप लोग ऑर्डर लिस्ट के बाद एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। उसमें आप लोग हेडिंग उसकी देंगे ऑर्डर लिस्ट के बाद, बेशक बोल्ड के अंदर दे दें। आप लिखेंगे हॉबीज़। ठीक है, यानी आपको फ्री टाइम में आप क्या क्या काम करते हैं, या आपके कौन से काम जो है ना आपको ज़्यादा पसंद हैं। कुछ गेम्स लिख सकते हैं, कुछ आप लोग अपनी फ्री टाइम में कोई गेम खेलते हैं तो वो लिख सकते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स का शौक है आपको, पोइट्री का शौक है, बुक रीडिंग का, स्टैम्प्स कलेक्टिंग का, जब गार्डनिंग का, किसी भी तरह के आपके आजकल के जदीद जो होते हैं इंटरेस्ट वगैरह, वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
तो या अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखना है। फिर तीसरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, वो आपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपको पता है डीएल के नाम से बनती है, तो उसको आप लोगों ने बनाना है। तो उसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपकी तीन सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जो कि आपकी डिस्क्रिप्शन टर्म होगी ना, ठीक है, डी टी के नाम से डिस्क्रिप्शन टर्म। आप तीन कोई से सब्जेक्ट्स अपनी मर्जी के लेंगे, और अगली लाइन में आप लोग डी डी के टैग के थ्रू उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तीन हर एक सब्जेक्ट की, यानी कि आपका सब्जेक्ट सपोज कर लें कि जो है ना आपका सब्जेक्ट है, एक है ऊप के नाम से एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी आप लोग इतना भी कर सकते हैं कि ऊपर उसकी फुल फॉर्म लिख लें, और अगले आगे उसके जो है ना वो उस सब्जेक्ट का जो है ना वो कुछ टॉपिक्स लिख दें या उसकी फुल फॉर्म लिख दें, इनफ। जस्ट आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है उसकी प्रैक्टिस पर्पस के लिए जो है ना इतना उसका काम इनफ है। उसके बाद जो आप लोगों ने इसके अंदर फोर्थ काम करना है ना, वो है रेलेवेंट टू लिंक्स, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं HTML के अंदर। और एक दो दिन पहले ही हम लोगों ने उसको क्लास के अंदर डिस्कस किया है। तो आपने करना यूँ है कि तीन हाइपर लिंक्स जो है ना, तीन लिंक्स यानी एंकर टैग का यूज़ करते हुए बनाने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक जो लिंक होगा, क्योंकि तीन है, उनमें से एक लिंक जो होगा वो आपका क्या होगा, यूट्यूब का होगा। जैसे मैंने आपको वो गूगल के ऊपर जाके बताया था कि गूगल का आप लोग इस तरह ओपन करेंगे, तो एक एंकर टैग टैग आपको यूट्यूब पे लिखेंगे, बेशक यूट्यूब को नेट के ऊपर ओपन कर लें और उसका लिंक वहाँ से कॉपी कर लें और इधर प्लेस कर लें, एक वो बनाएंगे। उसके बाद एक आप लोग पिक्चर का, गूगल से कोई भी पिक्चर जो है ना वो पड़ी हुई हो, और उसको आप लोगों ने क्या करना है कि वहीं से कॉपी करना है उसका, ऐसा नहीं कि उधर करना है। वो जो इमेज को कॉपी करने वाला है वो टास्क आपका थर्ड असाइनमेंट का है। तो आप लोग एक इमेज जो है वो उसका गूगल से ही उसका एड्रेस कॉपी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इमेज अच्छी क्वालिटी में जो है ना आपने ओपन करनी है, तो उसके लिए वो अगर आप लोग सही उसका लिंक देंगे, जस्ट आप क्योंकि उसके ऊपर जाना चाहते हैं, तो उसका इमेज के लिए अलहदा है, वो IMG टैग के अंदर है, अच्छे रिजल्ट में उसका लिंक अलहदा से कॉपी एड्रेस करना होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ उसके लिंक के ऊपर जाना चाहते हैं, उस वेबसाइट को ऊपर करना चाहते हैं, तो उस पिक्चर का एड्रेस आप लोगों ने गूगल से कॉपी करना है, और आप लोगों ने एक एंकर टैग या हाइपर लिंक वो बना लेना है। फिर थर्ड जो आप लोगों ने बनाना है, वो आपकी जो पहली फाइल होगी ना, ये जो असाइनमेंट 1 वाली होगी, बेसिक टैग्स एंड फॉर्मेटेड टैग्स। आपने ना अपनी ये जो सेकंड असाइनमेंट वाली, ये सेकंड जो भी आप नाम रखेंगे, लिस्ट एंड लिंक्स के नाम में देखे कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग तीसरा जो लिंक बनाएंगे आपके इस फाइल में, जब इसको एग्जीक्यूट किया जाए और इस पर क्लिक किया जाए, तो आपकी ये पहली असाइनमेंट जो है वो ओपन होनी चाहिए। तो आप लोग इसका लिंक जो है वो पहले के साथ करेंगे। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करवा के दिखाया है कि पिछली 7 से 8 जो फाइलें थी हम लोगों ने जितने भी किए थे, तो वो किस तरह यानी कि उसको किया जाता है। तो आपको उसका प्रॉपर एड्रेस जो है वो पता होगा, और उस सिंटेक्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। हम नेक्स्ट थर्ड असाइनमेंट की बात करते हैं, जो कि लास्ट है। और ये असाइनमेंट आपकी इमेजेस के बारे में है और कुछ इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में है। और इमेजेस क्या चीज़ होती है, बेसिकली आपको पता है कि सिंपल ग्राफिक्स, जो कि हम लोग इससे पहले ही लास्ट अभी कल ही टॉपिक जो कंप्लीट किया, इससे रेलिवेंट है। तो आप लोग टोटल तीन इमेजेस जो है ना, ये अपना से थर्ड फाइल आपकी बनेगी। तीन इमेजेस अपने वेब पेज के अंदर आप लोगों ने इंसर्ट करनी है। एक इमेज जो होगी वो आपकी लोकल होगी, यानी आपकी उसके अंदर पड़ी होगी, कंप्यूटर के अंदर या PC के अंदर, लैपटॉप के अंदर पड़ी होगी, और उसको आप लोगों ने अपनी उस फोल्डर के अंदर आकर रख लेना। जैसे VS कोड के अंदर मैंने वेब डिज़ाइन के नाम से एक जो है ना डायरेक्ट इमेज रखी थी, और उसको बाहर बाहर ही रखना है बाकी फाइल्स के साथ, एक वो होनी चाहिए। उसको आप लोगों ने उसके अंदर उस फाइल के अंदर, यानी इमेजेस इनलाइन एलिमेंट्स या जस्ट इमेजेस वाले जो है ना वो फाइल के अंदर आके IMG टैग को यूज़ करते हुए बनाना है। दूसरी आप लोगों ने इमेज टैग को यूज़ करते हुए एक फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई हो, जैसे मैंने आपको पिक्स वाले फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी थी, तो उसको कैसे लगाना है ये बताया था। तो वो एक और पे इमेज जो है बेशक आप डाउनलोड कर लें, दोनों इमेजेस, और इस तरह से रख लें, एक को फोल्डर में और एक डायरेक्टली बाहर। और इसी तरह फिर एक तीसरी इमेज जो है वो डायरेक्ट आप लोगों ने इंटरनेट से उठानी है, यानी उसका लिंक वहाँ से कॉपी करना है और अच्छी क्वालिटी में रिजल्ट बनाना चाहिए। ये एग्जैक्टली वही हम लोग यानी असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ, जो कि एग्जैक्टली हम लोगों ने उसके अंदर की है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर की है। तो जस्ट आप लोग इमेज अपनी हिसाब से नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही इमेज आप उठा लेंगे, आप डिफरेंट इमेज यूज़ करेंगे। सो उसके बाद आप लोगों ने इन्हीं तीन इमेजेस के ऊपर हर एक पे आल्ट का यानी अल्टरनेट का आपने अप्लाई करना है टैग, विड्थ विड्थ हाइट इसकी स्पेसिफाई करनी है, वो अकॉर्डिंग टू दैट फिट होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आप लोगों ने उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है हर एक इमेज के ऊपर। सो उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, थर्ड काम है कि मैंने आपको लास्ट पे करके दिखाया था कि हर एक इमेज जो है वो उसको पेज के मैं सेंटर में लेके आया था, वो मैंने आपको
बताया था कि कौन सा टैग यूज़ किया जाएगा, तो वो आप लोगों ने उसको सेंटर के अंदर यूज़ करना है या सेकंड जो सेंटर के अंदर प्लेस करना है। उसके बाद आपने एक चीज़ इजाफी करनी है, अगरचे ये मैंने आपको इमेज वाले के अंदर करके दिखाई तो नहीं है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको जब सिंपल सिंपल टैग हम लोग टैग यूज़ करते थे तो उस वक्त हम लोग ने इसको HR को भी यूज़ किया है, यानी एक सिंपल लाइन आपने लगानी है, तो वो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो पहली इमेज आप जनाब बना रहे हैं ना, तो पहली इमेज के टैग के बाद आप लोग HR का टैग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो सेकंड इमेज है उसके बाद आप लोग BR का टैग यूज़ करेंगे, ताकि आपकी तीनों जो इमेजेस हैं वो आपस में सेपरेट हो सकें। सो ये तीन असाइनमेंट्स हैं जो आप लोगों ने बनानी है। तीनों असाइनमेंट्स आपकी VS कोड पे या फिर आपकी वेब वेब कोड जो एप्लीकेशन है उस पर बननी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग जब इसको बनाएंगे तो एक तो तरीका ये है कि आप लोग इसका जो कोड है, दो तीन तरीके हैं इसको सबमिट करवाने के। मैं कुछ स्पेसिफाई कर देता हूँ, जो स्टूडेंट्स इसको उसको लाइव ले रहे हैं उनके सबमिट कराने का भी तरीका बता देता हूँ। और ये चीज़ जो है ना वो इस अकेडमिंग का पार्ट नहीं होगी, बट ये असाइनमेंट्स हैं। आप लोग जो जस्ट वीडियो देखेंगे इसको, यहाँ से क्वेश्चंस को देखें, इसको प्रैक्टिस करें इसके प्रीवियस लेक्चर्स को देखते हुए। और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं उसके साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करें और प्रीवियस कंटेंट्स को कवर करें। टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।